हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस। और इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्जेस मैं लेक्चर नंबर 5 में भी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। देखिए यहाँ हम जो करेंगे, पीछे वाले जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था उसमें और इसमें सबसे पहले अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे। वहाँ आपने न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड आउट किया था, नल पॉइंट को फाइंड आउट किया था। दैट मीन्स आप एक ऐसी पोजिशन निकाल रहे थे दो चार्जेस के बीच में जहाँ आप उस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स ले रहे हैं वो जीरो आए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन अभी बोल रहा है कि आपके पास दो चार्जेस का सिस्टम है। प्लीज अंडरस्टैंड, आई वांट यू अंडरस्टैंड लाइक दिस, जस्ट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। Two charges are there and you are just finding out the position first where the third charge must be kept or should be kept there, कि आपका जो नेट फोर्स है उस पार्टिकल पे वो क्या है, जीरो आए, ठीक है। सो अभी मैंने आपके सामने क्या लिखा, नेट फोर्स ऑन ईच पार्टिकल इज जीरो। फाइन, दैट मीन्स आपको थर्ड पोजीशन, जो थर्ड चार्ज आप ले रहे हैं उसकी पोजीशन भी ढूंढनी है और ये भी बताना है कि वो थर्ड चार्ज कितना होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सो डेफिनेटली दीज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम and for that I'm just giving you the numerical solving tactic. So the topic is net force on each particle is zero. Whenever the net force on each particle in the system is zero, that means the whole system is in equilibrium. Fine. Then after, the important point is written before you and that important point is just to tell you that how will you proceed while doing a numerical problem. Okay, so in the numerical problem the first step will be just first find out where the null point is, and then after we will be putting the third charge and that third charge will be put on the null point. So first of all, the first step is step number 1. It is written before you. Let me just slide. Numerical solving tactic is written before you and that is step number 1. सबसे पहले find out कीजिए null point कहाँ है, and then step number 2, null point आने के बाद आप उस सिस्टम के जो कॉर्नर चार्जेस हैं उनको उठाइए, उनको पकड़िए और उनके ऊपर अपना कूलम लॉ लगाइए और उन पे इक्विलिब्रियम चेक कीजिए। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तब आपके पास उस टेस्ट चार्ज की अमाउंट आ जाएगी। सो लेट मी डिस्कस हाउ वी कैन फाइंड आउट बाय जस्ट अप्लाइंग दीज टू टैक्टिक्स एंड दीज स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 and step number 2. The step number 1 is, I'm just repeating it. The first number is just find out the null point or the neutral point. Fine. So now the position will be, in this case, the two charges are given to you and one charge is placed at x equals to a and one is x equals to 3a. Now you are to just find out where the null point is. So सबसे पहला जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, नल पॉइंट आपको पता है इक्वल चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, बीच में आएगा, अपोजिट नेचर का आएगा। सो सपोज द माइनस क्यू नॉट इज देयर एंड दिस इज 2a. ओके, एट x इक्वल्स टू 2a इट इज योर पोजिशन। देन हमारा जो नल पॉइंट है, ये जो स्टेप नंबर 1 है, इस न्यूमेरिकल करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेचर भी बताइए, वैल्यू भी बताइए और ये भी बताइए कहाँ रखा गया है। तो कहाँ रखा गया है ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। सो हमने पता है नल पॉइंट कहाँ है, x डैश, सपोज दिस इज 2a. फाइन, सो x डैश इज 2a and this is the position of the null point, position of null point. Fine. Then after, मैंने आपको बोला स्टेप नंबर 2 में किसी कॉर्नर चार्ज को पकड़िए और उस पर कूलम फोर्स लगा के उस पर इक्विलिब्रियम चेक कीजिए। तो कैसे करेंगे, आप क्या कह रहे हैं, आप मान लीजिए सपोज मैं इस x इक्वल्स टू a वाले को ले रहा हूं, तो आपको पता है इस जो इससे x इक्वल्स टू 2a की दूरी पे है, x इक्वल्स टू 2a की दूरी पे है, वो उस पर फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा उसको इधर, और जो ये माइनस क्यू नोट है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। फाइन, so this is the case now, but remember one thing, this x dash is 2a, this one is x dash is 2a, x dash is 2a and x dash 2a, the position of the null point will be, आप सेपरेटली निकालिए कि दिस q से जो x इक्वल्स टू a पे रखा है और x इक्वल्स टू 3a पे रखा है, उनसे कितना दूर है। तो उनसे a की दूरी पे हुआ, डेफिनेटली मिड में है, सो x इक्वल्स टू a
it is the position of the midpoint, position of the null point from the corner or from the charges. ये बात क्लियर है? अभी मैंने क्या कहा, किसी भी एक कॉर्नर को, सपोज मैंने आपके सामने जो कॉर्नर लिया है वो ये वाला लिया है, अब इस वाले पे ये जो फोर्स लगाएगा रिपेल करेगा और ये जो इसको है अट्रैक्ट करेगा. सो हमने क्या कहा, फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स शुड बी जीरो. इट मीन्स इसने जितना खींचा, जितने से खींचा इसको और जितना इसने इसको रिपेल किया, ये दोनों बराबर होने चाहिए. सो सपोज मैं इसको यहाँ ये F1 बोल देता हूँ और इसको F2 बोल देता हूँ. तो दैट मीन्स for the equilibrium of charge at x equals to a, जो x equals to a पे रखा है, उसके लिए जो F1 लगेगी, F1 वेक्टर का मोड F2 वेक्टर के मोड के बराबर होना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में माना जाएगा. एंड दैट मीन्स आपका जो नेट चार्ज है ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो. एंड लाइकवाइज जब आप अलग अलग पार्टिकल पे कैलकुलेट करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग द नेट फोर्स जीरो ऑन ईच पार्टिकल. एंड दिस स्टेटमेंट नेट फोर्स जीरो ऑन ईच पार्टिकल इज टर्म्ड एज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. फाइन. सो नाउ F1 हमने बराबर रखा. अब देखते हैं F1 कितना है. F1 किसने लगाया? इसने. सो दैट्स वाई द Q डिवाइडेड बाय कितना दूर था, 2a की दूरी पे था तो 2a होल स्क्वायर. और ये कितना था, Q नॉट डिवाइडेड बाय ये a की दूरी पे था तो इसलिए हमने ये a स्क्वायर लगाया. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है कैलकुलेट करना, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल. फाइन. सो आपके पास क्या बचेगा, जो Q बचेगा, Q नॉट जो बचेगा वो Q/4 बचेगा. लेकिन अभी इतना नहीं है. अभी हमने सिचुएशन क्या लिया था, आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें नेचर भी बताइए. तो नेचर आपको कैसे लेनी पड़ेगी, Q नोट जो लेना पड़ेगा वो माइनस Q/4 लेना पड़ेगा, नेगेटिव. और ये कहाँ पे रखा है, मिड पॉइंट पे रखा है. कितना रखा है, Q वाले से 1/4. तो हमने तीनों क्वेश्चन निकाल लिए. तो अभी आपको ध्यान रखना है, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि कहाँ रखना है, कितनी वैल्यू है, ठीक है, और किस नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. फाइन. नाउ और ये कहाँ रखा है, फ्रॉम द ओरिजिन अगर देखें तो वो x इक्वल्स टू 2a है. और मैंने पीछे भी लिखा था दिस इज फ्रॉम द ओरिजिन. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अभी आपके सामने 4Q दिया, 25Q दिया. सबसे पहले दिमाग में आया लेक्चर नंबर 4. एंड लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं. और उस लेक्चर नंबर 4 में जब इक्वल चार्जेस थे, यानी कि इक्वल नॉट इक्वल, लाइक चार्जेस आर देयर, तो जो आपका नल पॉइंट आता था वो इन दोनों के बीच में ही आता था, है ना. और वो नल पॉइंट जो आता था वो छोटे चार्ज के पास आता था. तो सपोज Q नॉट इज देयर, छोटे चार्ज के पास हम लेट कर लेंगे यहाँ पे. सपोज ये x की दूरी पे है और ये जो बाकी बचा, ये कितना बचा, r-x की दूरी पे. तो जब भी आपको पोजीशन निकालनी होती थी नल पॉइंट की, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी. और उस ट्रिक में मैंने कहा था कि अगर आपको x निकालना है, यानी कि छोटे चार्ज का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द नल पॉइंट, दिस वन इज वी आर कंसिडरिंग नल पॉइंट. जब आप नल पॉइंट निकालेंगे, जब ये x निकालना है तो जिससे निकाल रहे हो ये कौन है, 4Q का रूट डिवाइडेड बाय बड़ा चार्ज कौन सा, 25Q वाला, उसका रूट. और यहाँ पे प्लस माइनस हम लिखते थे, दैट इज 4Q. और अगर आपको याद हो दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है वो r. ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको और शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. अगर इस ट्रिक को समझना है तो आप लेक्चर नंबर 4 में रेफर कीजिए और वहाँ देखिए मैंने इसको कैसे डिस्कस किया है और कैसे एक्सप्लेन किया है. सो अभी मैंने आपके सामने ये लिखा. अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था अगर मिड पॉइंट और यू कैन से द नल पॉइंट इज लाइंग बिटवीन द चार्जेस, यू विल टेक प्लस. एंड अगर ये उनसे बाहर है यू विल टेक माइनस. सो अभी यहाँ हम क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पे माइनस प्लस कंसिडर करेंगे. ये Q कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो बचेगा ये 2r डिवाइडेड बाय 5 + 2. सो इट मीन्स दिस इज 2/7r. इज इट ओके, 2/7r. सो दिस इज द पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द 4Q. Position of
पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम 4Q। ऐसे ही आप 25Q वाले से निकाल सकते हैं, तो जिससे निकालेंगे उसका चार्ज आ जाएगा, यहाँ ऊपर 5 आ जाएगा, दैट मीन्स दैट विल बी 5/7। क्लियर है? सो नाउ आई एम जस्ट अप्लाइंग इट, यू सी, लेट मी जस्ट ऐड ऑन पेज। अभी आपको क्या करना है, किसी भी एक चार्ज को पकड़ना। आपने नल पॉइंट की पोजीशन निकाल ली कि वो 4Q वाले से 2/7 ऑफ R की दूरी पे है। सेकंड स्टेप नंबर 2, आपने क्या बोला था, किसी भी कॉर्नर को पकड़ना है, इक्विलिब्रियम उस पर चेक करना। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम ऑफ 4Q चार्ज जब आप इस पर लगाएंगे तो आपको पता है कि इस पे एक 25Q वाला लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, और अगर इसको इक्विलिब्रियम में लाना है सो डेफिनेटली यू विल हैव टू टेक दिस Q0 नेगेटिव। फाइन, सो ये इसको इधर अट्रैक्ट करें, तभी आपस में कैंसिल आउट कर पाएंगी, और आपको ये भी अंदाजा लग रहा है Q0 विल बी ऑफ नेगेटिव नेचर। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। तो मान लीजिए आप सबसे पहले एक फोर्स लगाई F1, सपोज दिस वन F1 आप इधर लगा रहे हैं, और इधर ये F2 लग रही है Q0 की वजह से। सो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए फॉर द सिस्टम, और पर्टिकुलरली दिस चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम। इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट करने देनी चाहिए, और नेट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो F1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू F2। नाउ Q and what was it, this was 4Q, sorry, this was 4Q, this was 25Q, and this was how much distance apart from it, so R। 4Q से 25 कितनी दूरी पे है, R, so R square इक्वल टू, मैं कूलम्स लॉ लगा रहा हूँ, अप्लाइंग कूलम्स लॉ, एंड देन आफ्टर अगर आप F2 निकालेंगे और F2 के अंदर देखेंगे तो क्या है, K 4Q और आप ये Q0 टेस्ट चार्ज, और ये कितनी दूरी पे आया है, 2/7 ऑफ R, दैट इज होल स्क्वायर। आई एम जस्ट गिविंग यू आंसर, व्हेन यू कैलकुलेट इट, 4Q K R square, and definitely you will be left with 25 2, and this one is 4 by, so this one will 100, 7 square is 49. Now Q0 will become 100 divided by 49 of Q, so this will be the, and you know that this is of the negative charge, nature is negative, so thus you can calculate it। द अमाउंट ऑफ द चार्ज कहाँ पे रखी है, पहले स्टेप में निकाल लिया नल पॉइंट पे, वो मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में बता के आया हूँ। ये जो फॉर्मूला, जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, ठीक है, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 4 में देखिए। बिल्कुल ऑर्डर में मैं आपको चीज़ें दे रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब के ऊपर आपको कंटेंट रेगुलर नहीं मिलेगा, बिल्कुल रेगुलर मिलेगा। जो क्रैश कोर्स हम क्लासेस में कराते हैं, मैं डेफिनेटली आपको वो पूरा यहाँ दूंगा, ठीक है। और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा 12th क्लास में है, वो भी इनको देखिए, वीडियोस को देखिए, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली। और ये नाम क्रैश कोर्स है, लेकिन मैं बहुत एलोबोरेटली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके सामने, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ वी स्विच टू एग्जाम्पल नंबर 3। फिर से वही बात, अब तो सिमेट्री है, आपको ढूंढना है नल पॉइंट कहाँ होगा। सबसे पहले तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा आपको, सेंट्रोइड पे। सो ये तो जो नेचर, मैग्नीट्यूड और जो पोजीशन पूछेगा, दैट इज यहाँ पे आप ये जो सेंट्रोइड है, क्योंकि अभी आपने जो चार्जेस रखे हैं वो इक्वल रखे हैं, तो एक सिमेट्रिक सिस्टम है। सिमेट्रिक सिस्टम में जो उसका ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिक पॉइंट होता है वही हमारा नल पॉइंट होता है। सो ये क्या है, सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड पे अगर आप किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे, टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी 0. That means that charge will be in equilibrium, and now we are concerned with that our system, the whole system should be in equilibrium, and for that you will check one corner charge, you will hold a corner charge and you will check that this charge is in equilibrium, and likewise the another charge, the another corner charge, you will check it. So इस तरीके से आप बोल पाएंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब ये Q0 अगर आप यहाँ रखेंगे तो आप देखिए, ये जो फोर्स लगाएगा इस पे, इधर लगाएगा, सपोज ये F लगा रहा है, मान लीजिए A साइड है, ठीक है, ये कहाँ लगाएगा, ये यहाँ लगाएगा। देखिए जनरल क्वेश्चन कितने फास्ट हो सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। ये फोर्स लगाएगा इधर,
राइट। आपको पता है कि ये 60 डिग्री है और दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के जो वेक्टर्स होते हैं अगर 60 डिग्री पे हों तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो f√3 आता है। अब आपने देखा कि इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स, ये वो कॉर्नर चार्ज को मैं पकड़ रहा हूँ इधर और उस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, ये जो 60 डिग्री है इसमें f√3 फोर्स लगी। अभी आप बोल रहे हो कि ये तो इसको इक्विलिब्रियम में होना है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो f√3 है उसको कैंसिल आउट करना है, और कैंसिल आउट करना है तो इसके लिए ये जो चार्ज है लास्ट, ये इसको खींचे, यानी कि ये अपोजिट चार्ज का होना चाहिए, तो ये जो f है, f ये हमें निकालनी है। ओके, सो दिस इज द केस। तो नल पॉइंट कहाँ आएगा, सेंट्रोइड पे आएगा। और अगर आपको पता हो कि सेंट्रोइड हमेशा 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, सो द होल साइड इज √3/2a, and if you calculate it, this one and this one and this one in the 2:1, that will be a/√3, and this one is a/2√3. Fine, is it okay? So a/2√3. now this one is, अब आपको इसकी क्यू नॉट की दूरी पता लगी तो फोर्स देखिए कैसे निकालेंगे फोर्स। अब अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो पोजीशन देखेंगे आप, यहाँ पे पोजीशन आपने सेंट्रोइड निकाली, और जब आप फोर्स देखेंगे तो ये जो √3f है ये क्या इस f के बराबर, f डैश के बराबर नहीं आना चाहिए, तभी इक्विलिब्रियम में होगा। सो हम इसको बराबर कर देंगे, √3 ये किसके बीच में था, k/a², और ये जो f डैश आएगा इसमें k नॉट डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है ये वाला, a/√3 इन द इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस इज सिंपल ज्योमेट्री। सो a/√3 whole square, and the answer will be q naught is q/√3, and definitely it will be of minus sign. So you can calculate like this. The another one is, I'm just leaving for you, I'm just giving you the idea. You know that the position of the null point will be at the center of the square. आप कोई भी कॉर्नर चार्ज पकड़िए, आप कॉर्नर चार्ज पकड़ेंगे, देखिए लगाते हैं, चलिए अगर आपको याद हो मैं इसको करवा ही देता हूँ। यहाँ मान लीजिए इस कॉर्नर को पकड़ रहे हैं आप, तो ये वाला जो चार्ज है इसको रिपेल करेगा, सपोज ये F से करेगा, ये इसको F से करेगा ये वाला, और आपको पता है ये भी इसको रिपेल करेगा। अगर हम इनको F मानते थे और ये भी Q चार्ज होता था तो ये कितनी दूरी पे है, a√2 की दूरी पे, और आपको पता है जब वो a√2 की दूरी पे होता था वो F/2 फोर्स लगाता था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके सामने f√2 आएगा, बिकॉज दे आर एट 90 डिग्री। एंड द थर्ड इज, जो ये Q लगाएगा ये वाला डायगोनली जो अपोजिट है, ये इस पे एक f/2 भी लगाएगा। ये मैं रिजल्ट ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस, यू कैन कैलकुलेट इट, राइट। सो f/2 f√2, सो आप इनको क्या करेंगे, अब सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी आपको पता है, दे कैन बी डायरेक्टली एडेड इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, सो यू कैन पुट इट। ये जो रिजल्टेंट निकालना है, FR रिजल्टेंट जो निकालना है, अब देखिए, अब रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों का आएगा, और वो जब रिजल्टेंट आएगा यानी कि f√2 प्लस f, ये जो फोर्स आएगा इसको कोई कैंसिल आउट करने वाला चाहिए, और वो किधर चाहिए, इधर चाहिए, और इधर चाहिए। तो आपको पता है ये जो डिस्टेंस है ये a/√2 है, और यहाँ जो चार्ज है वो Q नोट रखना है, वो Q नोट हमें निकालना है। इसका मतलब वो अपोजिट नेचर का होना चाहिए, तभी उसको अट्रैक्ट करेगा, तभी ये जो फोर्स है ये इधर आएगी और ये आपस में कैंसिल आउट करेंगे। सपोज दैट फोर्स इज F डैश। ओके, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। F क्या था, k/a², ये √2 है, राइट, प्लस ये F क्या है, वही सेम k/a², और ये जो F डैश है ये क्या है, Q नोट के बीच में, और डिस्टेंस कितना है, a/√2, दैट इज होल स्क्वायर। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो ये k/a² विल बी कॉमन, एंड दिस इज √2 + 1, अगेन दिस इज Q नोट, और ऊपर 2 डिवाइडेड बाय a²। सो k²/a², दिस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास जो Q नोट बचेगा, यहाँ एक Q और बचेगा, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ये कैंसिल आउट होने के बाद Q नोट जो आएगा √2 + 1 √2 + 1/2 इंटू Q। सो
the Q naught, I'm just writing it here, the Q naught is root 2 plus 1 divided by 2 into Q. Okay, fine. So this was the topic, and you know that this Q naught is of the opposite charge. आई होप, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है इन 4 न्यूमेरिकल्स में और क्या बताने की कोशिश की है। आपसे एक स्टेप में पूछा जाएगा कि नल पॉइंट निकालिए। नल पॉइंट वो होता है जहाँ पे सारी फोर्सेस का सम 0 होता है। तो सिस्टम में नल पॉइंट निकालने के लिए बोल सकता है एक टाइप बनेगी ये। दूसरे टाइप में आपसे पूछेगा कि उस नल पॉइंट को ढूंढ दिया, वो हमने कर लिया। फिर उसके बाद बोलेगा कि कितना चार्ज यहाँ पे रखूँ कि मेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। और यहाँ से कन्वर्सली आप ये भी बोल सकते हो कि वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे अगर मैं इतने मैग्नीट्यूड के चार्ज को रखूँ तो मेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। और पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि अगर आप उसके एक एक चार्ज को पकड़ें और उस एक चार्ज के ऊपर आप इक्विलिब्रियम चेक करें, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज द केस, एंड टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़ मुझे मार्क कर दीजिएगा। और जो भी आपको कंटेंट की नीड है, किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, किसी बुक में मेंशन्ड है, ठीक है, हमें जो कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है उस तरीके से हम चल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कोई पर्टिकुलर नीड है, यू कैन कमेंट ओवर देयर और हमें बता सकते हैं, ठीक है। मेरी जीमेल आईडी आपको मैंने अबाउट में दिया है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।